हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 20 प्रश्न के साथ मैं आपको आंसर भी बताते हुए चलूँगा। पहला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 तो सर्वाधिक योगदान करने वाला वह देश कौन है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका कहेंगे। सेकेंड प्रश्न है दूसरा कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो उसका सही उत्तर होगा हेनरी सीले ने। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा कि दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है? दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है? तो उसका आंसर होगा परिवर्तन आता है तो वो बढ़ता है, यानी परिवर्तन माने उसमें एक्सचेंज माने परिवर्तन जो होता है वह क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट और चौथा प्रश्न है कि तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो उसका सही उत्तर होगा गंधक। नेक्स्ट और पांचवा प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर होगा हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट प्रश्न है छठा कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? इसका सही उत्तर होगा एक अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न और सातवां है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? पुनः आप सवाल देखेंगे कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो उसका आंसर सही आंसर होगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। आठवां प्रश्न है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? माने ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा उपधातु। नौवां प्रश्न है कि किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है या होगी? किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इसका सही उत्तर होगा ठोस में। नेक्स्ट और 10वां प्रश्न है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो क्या उसकी आवाज़ सुनाई देगी? चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो क्या उसकी आवाज़ सुनाई देगी? तो उसका सही उत्तर होगा नहीं देगी। नेक्स्ट प्रश्न और 11वां नंबर है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका सही उत्तर होगा 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट और 12वां प्रश्न है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह किसकी वजह से संभव है? इसका सही उत्तर होगा अनुनाद के कारण। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद किस वजह से नाचती रहती है? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद किस वजह से नाचती रहती है? इसका सही उत्तर होगा पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है।
14वां प्रश्न है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वो पिंड धरती पर वापस कब आएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वो पिंड धरती पर वापस कब आएगा। इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट और 15वां प्रश्न है कि खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए। उसका सही उत्तर होगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। 16वां नंबर प्रश्न है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो उसका सही आंसर होगा 0 डिग्री के। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है, ये 17वां नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा साइकस से। नेक्स्ट और 18 नंबर का प्रश्न है कि गाजर एक प्रकार से क्या है। गाजर एक प्रकार से क्या है, इसका सही उत्तर होगा जड़। नेक्स्ट प्रश्न है 19 कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा तने का। नेक्स्ट और लास्ट 20वां नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इसका सही उत्तर है। पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। यदि आप इसको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।